वीडियो तो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बताओ ये क्या है, मतलब ये क्या है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम मेरे प्यार का ये सिला दे रहे हो। मोर देन 90% ऑफ यू मुझे सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, लेकिन वीडियो रेगुलरली देखते हो। सब्सक्राइब करो यार, धमकी नहीं दे रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज 106 की कसम सब्सक्राइब करो। और चलो अब फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी वीडियो की शुरुआत होती है गोकू से, जो कि बोर हो चुका है, एक जगह लेटा हुआ है और वो सोच रहा है कि वेजिटा के साथ तो मैं काफी टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, अब वो मुझे एक्साइट नहीं करता। मुझे अब नए दोस्त बनाने हैं और भी स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ ट्रेन करना है, लेकिन मैं क्या करूं। वैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में अलग अलग यूनिवर्स के वॉरियर्स से जब मैं भिड़ा था, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूं। उन सभी में काफी सारे वॉरियर्स थे जो उस टाइम पर मुझे हरा सकते थे, वो तो मेरी किस्मत थी। मैं जितना इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, ये चीज मुझे उतना ही एक्साइटेड कर रही है। क्या पता पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा ब्रह्मांड भी हो जहाँ पर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो कि मुझे हरा सके। क्या पता कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ मैं ट्रेन करूँ तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँ। फिर गोकू स्माइल करता है और बोलता है मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, और फिर वो जाता है ग्रैंड जीनो के पास। जीनो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं गोकू मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, क्या तुम मेरे साथ खेलने आए हो? वेल मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मैं काफी टाइम से तुमसे नहीं मिला, चलो हम दोनों साथ में मिलकर खेलते हैं। गोकू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ खेलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। जीनो बोलता है बिल्कुल। गोकू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अलग अलग यूनिवर्स में भेजें जहाँ पर मैं और लोगों से मिलूं और फिर उनके साथ ट्रेन करूँ, ताकि अगले टूर्नामेंट ऑफ पावर तक मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकूं। जीनो उससे मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये रूल्स के खिलाफ है। गोकू बोलता है कि ग्रैंड जीनो आपके लिए कैसे रूल, आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, प्लीज 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 मान जाइए, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ ना, क्या आप मेरी बात नहीं मानोगे? जीनो बहुत देर तक सोचता है और उसके बाद उसको एक डिवाइस देता है और बोलता है कि इस डिवाइस से तुम जिस भी यूनिवर्स में चाहो जा सकते हो और मैं तुम पर पूरे टाइम नजर रखूंगा। जब भी तुम चाहो अपने यूनिवर्स में वापस आना, मुझे बता देना, मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में दोबारा स्पॉन कर दूंगा। गोकू उसको हक करता है और बोलता है कि ग्रैंड जीनो आपका ये एहसान मैं कभी नहीं बोलूंगा। वहाँ पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और गोकू को रुकने को बोलते हैं। गोकू बोलता है कि मुझे जाना होगा, लेकिन तभी ग्रैंड जीनो उसके सामने आ जाते हैं और गोकू से बोलते हैं कि ये जो तुम करने जा रहे हो यूनिवर्स के रूल्स के खिलाफ है और इससे तुम और हम दोनों खतरे में आ सकते हैं। डिवाइस मुझे वापस दो। वो डिवाइस उससे छीन लेते हैं, लेकिन तभी जीनो वहाँ पर आ जाता है। जीनो को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट डर जाते हैं और बोलते हैं कि जीनो आप ये क्या कर रहे हो, आपको तो पता है यूनिवर्स के रूल्स के खिलाफ है। ग्रैंड जीनो बोलता है कि मैंने इजाजत दी है गोकू को दूसरे यूनिवर्स में घूमने की, वो घूम सकता है, मेरी इजाजत है, तुम चुपचाप इसको डिवाइस वापस दे दो। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को डिवाइस वापस दे देते हैं और बोलते हैं कि इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे गोकू। गोकू बोलता है थैंक यू सो मच ग्रैंड जीनो, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर एक पोर्टल खुलता है जिसमें गोकू जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा कीड़ा हवा में उड़ रहा है। गोकू देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा पहला यूनिवर्स ही ऐसा निकलेगा। असल में गोकू आ चुका है वन पंच मैन के यूनिवर्स में, जहाँ पर सबके सब सारे के सारे हीरोज मिलकर एल्डर सेंट्रीपीड को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल एनिमे में जैसा हुआ था कोई भी मिलकर उसे नहीं हरा पा रहा है। गोकू एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि वाह क्या मजे आ गए, अब तो मैं इसको हराऊंगा। एक्चुअली मेरा काफी अच्छा वार्म अप भी हो जाएगा और उसके बाद मैं ढूंढूंगा इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज को जिससे मैं फाइट करूंगा। गोकू बिना कुछ सोचे समझे एल्डर सेंट्रीपीड पे अटैक कर देता है। उसके एक पंच से उसका सारा का सारा आर्मर टूट जाता है, जिसको देखकर सारे के सारे हीरोज चौंक जाते हैं। फ्लैशी फ्लैश, बैंग, एटॉमिक समुराई, ये सारे के सारे मिलकर एल्डर सेंट्रीपीड के आर्मर को नहीं भेद पाए थे, लेकिन गोकू के एक सिंपल पंच ने उसके आर्मर को तोड़ दिया। गोकू बोलता है शायद तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। फिर वो जाता है सुपर सेयन 1 और फिर जाता है सुपर सेयन 2, जिसको देखकर सारे के सारे हीरोज चौंक जाते हैं और हमारा साइतामा जो कि आसपास ही खड़ा था वो भी चौंक हो जाता है और बोलता है कि आखिरी इंसान कौन है जिसके बाल पीले हैं। इसके बाल काफी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन काफी बड़े होने के साथ साथ बहुत अजीब भी हैं, और वो चौंक जाता है जब वो देखता है कि गोकू के एक पंच से एल्डर सेंट्रीपीड ढेर हो जाता है। सारे के सारे हीरोज मिलकर भी एल्डर सेंट्रीपीड को नहीं हरा पा रहे थे। साइतामा वहां पहुंचा ही था उसको हराने, लेकिन उससे पहले ही गोकू ने अपने एक पंच में उसको हरा दिया। गोकू सेंट्रीपीड को हराने के बाद बोलता है कि ओह शायद मैंने ज्यादा कर दिया, कहीं मैंने इन लोगों को हरा तो नहीं दिया। गोकू फिर नीचे आता है और सबसे बोलता है कि आई एम सॉरी अगर कुछ मैंने तोड़ फोड़ कर दी हो ज्यादा, तो मैंने काफी लंबे टाइम तक फाइट नहीं करी थी, इसलिए एक्साइटमेंट में आकर मैं सुपर सेयन 2 डायरेक्ट चला गया। आई एम रियली रियली सॉरी। तभी वहां पर आता है बैंग और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। गोकू बोलता है कि हे इट्स मी गोकू। बैंग ने अपनी लाइफ में कभी भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं देखा था, लेकिन बैंग क्योंकि काफी ज्यादा बुढ़ा था, उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। वो गोकू की शक्ल देखी बता सकता था कि गोकू से कोई खतरा नहीं है, वो एक प्योर हार्टेड मैन है। और ऑफ कोर्स ड्रैगन बॉल और वन पंच मैन यूनिवर्स में जो मेन फर्क है वो ये है कि वन पंच मैन के यूनिवर्स में
में एक प्रॉपर गवर्नमेंट है। लोग गोकू को भगवान मानने लगे थे और माने भी क्यों ना, इतने सारे स्ट्रॉन्ग एस रैंक हीरोज मिलकर भी एंड्रॉइड सेंट्रीपीड को नहीं हरा पा रहे थे और गोकू ने सिर्फ एक ही पंच में हरा दिया। और जब ये टीवी पे ब्रॉडकास्ट हुआ तो सारे के सारे लोग लग गए उसकी पूजा करने, लेकिन साइतामा को लगा शायद फाइनली कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उसके आसपास का है, मतलब फाइनली कोई ऐसा बंदा है जिससे लड़कर उसे मजा आ सकता है। वो सोच ही रहा होता है कि वो गोकू से फाइट कैसे करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू को हीरो एसोसिएशन ने असल में प्रिजन में डाल दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि वन पंच मैन की यूनिवर्स में गवर्नमेंट्स हैं और गवर्नमेंट्स को जब पता चला कि कोई ऐसा कैरेक्टर आ चुका है जो अकेले उनके पूरे देश को तबाह कर सकता है तो ऑफकोर्स वो उससे डरेंगे ही, और लोग भी उससे डरना चालू कर चुके थे। गोकू के चर्चे दूर तक पहुंच चुके थे, इतने दूर तक पहुंच चुके थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम ब्लास्ट उससे खुद मिलने आता है। गोकू चाहता तो 2 सेकंड में प्रिजन तोड़कर जा सकता था, लेकिन वो चाहता था कि लोग उसे थ्रेड की तरह ना देखें बल्कि दोस्त की तरह देखें, इसलिए वो शरीफों की तरह चुपचाप जेल में बंद था। ब्लास्ट उसके पास आता है और बोलता है कि मैंने सुना तुमने क्या किया, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो, तुम कहाँ से आए हो? गोकू बोलता है कि हे इट्स मी गोकू और मैं आया हूँ दूसरे यूनिवर्स से। ब्लास्ट बोलता है दूसरे यूनिवर्स से? अच्छा, तुम क्यों आए हो? गोकू बोलता है कि मैं एक फाइटर हूँ, मुझे फाइट करना बहुत पसंद है, मैं हर यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से फाइट करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है इस ब्रह्मांड का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कौन है? अगर तुम मुझे उससे मिलाओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। पहले मैं तुम्हें क्या दूंगा सोचने दो। हाँ, मैं तुम्हें दूंगा सेंसोबीन। सेंसोबीन क्या होती है? असल में सेंसोबीन वो बीन होती है जिनको तुम अगर खाओगे तो उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी इंजरीज हील हो जाएंगी। ब्लास्ट हंसता है और बोलता है कि तुम्हें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। वो बोलता है कि मैं ही हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो। स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो तुम्हारे सामने बैठा है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, अगर तुमने कारनामे ऐसे करें। गोकू बोलता है थैंक यू सो मच मुझसे फाइट करने के लिए। ब्लास्ट ये नहीं सोच रहा था, ब्लास्ट को लगा कि गोकू ईविल है, वो उस पर डायरेक्ट अटैक करेगा, लेकिन गोकू से पूछता है कि बताओ कहाँ पे फाइट करें और प्लीज मुझे इस जेल से तो बाहर निकाल के लेके जाओ अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। ब्लास्ट हीरो एसोसिएशन से बात करता है, सारे ऑफिशियल से बात करता है, और क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है तो कोई उसकी बात टाल भी नहीं सकता। ब्लास्ट और गोकू फाइट शुरू करते हैं। गोकू बोलता है पहले अटैक मैं करूं या तुम? ब्लास्ट बोलता है कि तुम ही करो। गोकू एक ही पंच करता है और ब्लास्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। और ये पूरी की पूरी फाइट असल में टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रही थी जो कि ब्लास्ट ने खुद ही करवाई थी। और जब उसे पता चला कि गोकू कितना स्ट्रॉन्ग है उसने तुरंत के तुरंत ब्रॉडकास्ट बंद करवा दी और वो लेट गया जमीन पर, क्योंकि एक ही पंच में उसका काम हो गया था। ब्लास्ट ने सोचा नहीं था कि गोकू इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा, लेकिन तभी वहां पर साइतामा आ जाता है। साइतामा को भी तो फन करना था ना। साइतामा बोलता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। गोकू बोलता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट था, देखो ये तो एक पंच में ही लेट गया, क्या तुम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? साइतामा बोलता है कि हाँ मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने सुना तुम यहाँ पर आए ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हें फाइट करनी है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से, तो मैं हूँ यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। साइतामा बहुत ही खुश होता है, गोकू भी बहुत खुश होता है। ये दोनों अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं और इनके एक ही पंच से इतनी बड़ी शॉक आती है, आसपास बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, लेकिन असल में गोकू की हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। साइतामा असल में इस टाइम पर गोकू से ज्यादा पावरफुल था, ऑफ कोर्स क्योंकि गोकू अपनी बेस फॉर्म में है। साइतामा सोचता है कि मैं जितना सोच रहा था शायद तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन गोकू बोलता है कि मैंने तभी शुरुआत की है। अगेन गोकू ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जाता है पहले सुपर सेन 1। सुपर सेन 1 में साइतामा ने गोकू को मारते मारते बेहोश ही कर दिया था ऑलमोस्ट, और अब यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और शॉक में थे। गोकू ये सोच रहा था कि साइतामा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है उसे ऑल आउट जाना ही पड़ेगा, और साइतामा ये सोच रहा था कि मैंने 5 या 6 पंच मार दिए इसको, उसके बावजूद ये फिर से फाइट करने उठ चुका है और इसके चेहरे पे स्माइल है। गोकू पहले जाता है सुपर सेन 2, फिर जाता है सुपर सेन 3 और बोलता है कि अब फाइट करते हैं। साइतामा बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने बालों का फ्लेक्स कर रहे हो मेरे पे। इसके बाद ये दोनों लिटरली खुले सांड की तरह फाइट करना चालू कर देते हैं और इनकी फाइट की वजह से लिटरली अर्थ पर ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूकंप आ जाता है, जिसमें काफी सारी बिल्डिंगें ढह जाती हैं और जगह जगह बाढ़ आने लग जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और सबको लगता है ये डिस्ट्रक्शन गोकू की वजह से हुआ है। और कहीं ना कहीं वो लोग सही भी थे, साइतामा और गोकू दोनों जिम्मेदार थे इस डिस्ट्रक्शन का। उन दोनों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था इस डिस्ट्रक्शन से, वो फाइट में इतनी बुरी तरीके से घुस चुके थे कि उन्हें आसपास की चीजों का एहसास ही नहीं हो रहा था। और साइतामा को एक्चुअली ज्यादा मजे आ रहे थे क्योंकि गोकू ने तो अपने से ताकतवर लोगों के साथ भी फाइट करी है, लेकिन साइतामा अपनी जिंदगी में पहली बार थ्रिल महसूस कर रहा था, पहली बार कोई था जो उसके आसपास का था। गोकू बोलता है चलो अब रियल फन को स्टार्ट करते हैं। साइतामा बोलता है क्या अब तक तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे? गोकू बोलता है कि अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारा पावर लेवल चेक कर रहा था, तुम थोड़ा बहुत पावरफुल हो सुपर सेन 3 से, लेकिन देखते हैं क्या तुम मेरे
फिर अगले फॉर्म के सामने टिक पाओगे और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन गॉड में। लेकिन उससे पहले ये दोनों फाइट को कंटिन्यू रखते हैं, वहां पर जेनोस आ जाता है। जेनोस चिल्लाकर साइतामा से बोलता है कि सेंसे अपने आसपास देखिए आपने क्या कर दिया। जैसे ही साइतामा और गोकू नोटिस करते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि पूरी अर्थ ऑलमोस्ट तबाही हो गई है उनके क्लैश की वजह से। गोकू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि शुरुआत से ही वो चाहता था कि उसकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, लेकिन उसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान जा चुकी है। अब गोकू कह रहा था कि सब कुछ सही कर देगा, वो एक बार फिर से रिस्टोर करवा देगा अर्थ तीनों से कह के। गोकू ये भी बोलता है कि अगर कोई सजा है तो वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन साइतामा बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं है, तुम शायद भूल गए हो कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें वो अपने घर जाने नहीं देंगे अगर तुम उनके हाथों लग गए। हम दोनों अपनी फाइट को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। गोकू हक करता है साइतामा को और बोलता है कि मेरा यहाँ पर आना सफल हुआ, थैंक यू सो मच। और साइतामा बोलता है कि मेरा भी पावर्स मिलने के बाद शायद पहली बार हुआ है कि मुझे इतना मजा आया है, थैंक यू सो मच। उसके बाद गोकू पोर्टल खोलता है और दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। गोकू जैसे ही पोर्टल से बाहर निकलता है वो अपने आप को एक बहुत बड़े पहाड़ पर पाता है और वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर थी। गोकू बोलता है कि ये जगह पिछली वाली जगह से बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे इस टाइम पर बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत लड़ चुका हूँ, अब मुझे खाना खाना है। गोकू पहाड़ के नीचे देखता है, वो देखता है कि उसके नीचे तो एक गाँव था जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे। गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और भागकर जा रहा होता है, फिर उसकी टकरार हो जाती है एक बच्चे से, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि नारुतो उज़ुमाकी होता है। नारुतो गोकू से बोलता है क्या तुम पे देख के नहीं चला जा रहा? गोकू बोलता है कि तुम्हारी गलती है बच्चे, तुम मुझसे टकराए हो। फिर वो दोनों तू मैं करने लगते हैं, तभी बीच में वहां पर आ जाता है माइट गाय और बोलता है कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। गोकू बोलता है कि ये बच्चा मुझसे टकरा रहा है और मुझ पे फिर उल्टा इल्जाम भी लगा रहा है, लेकिन माइट गाय उसको रोककर बोलता है कि तुम आखिर हो कौन? मैंने तुम्हें कोनोहा में कभी तो नहीं देखा, कोनोहा छोड़ो, मैंने तुम्हें कहीं भी कभी नहीं देखा। गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है गोकू और आपने मुझे कभी इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं आया हूँ दूसरे यूनिवर्स से, इस यूनिवर्स में किसी से लड़ने के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो। नारुतो और माइट गाय दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं गोकू के ऊपर। वो बोलते हैं कि क्या बात है, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, ऐसा मजाक तो मत करा करो जो आज तक किसी ने सुना ना हो। फिर गोकू बोलता है कि मैं सीरियस हूँ। माइट गाय बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट, चलो मुझसे फाइट करो। नारुतो उसको रोकता है और बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूचर होकागे नारुतो उज़ुमाकी, तुम बिल्कुल सही आदमी से टकराए हो, चलो हम दोनों फाइट करते हैं। माइट गाय और गोकू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और नारुतो को बहुत गुस्सा आता है। गोकू बोलता है तुम इतने छोटे बच्चे जो मुझसे टकराने के बाद इतनी दूर जाकर गिरे, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, मैं मान ही नहीं सकता। नारुतो गुस्से में आकर बोलता है चलो ठीक है, हम में से जो भी जीतेगा वो एक दूसरे को ट्रीट देगा, तुम्हें भी भूख लग रही है और मैं भी रामेन खाने ही जा रहा था। लेकिन माइट गाय बीच में अटैक कर देता है इन दोनों की बातचीत में और नारुतो से बोलता है कि तुम पीछे हटो और स्माइल कर बोलता है कि हमें नहीं पता, क्या पता ये दूसरे विलेजर्स का जासूस हो सकता है किसी और मकसद से आया हो, इसलिए मुझे इससे लड़ने दो। गोकू बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं आपसे लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि मैं किसी को हर्ट करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। फिर माइट गाय बोलता है ठीक है चलो कहीं और जाकर लड़ते हैं। माइट गाय नारुतो गोकू तीनों के तीनों एक साथ कहीं पहुंचते हैं और फिर माइट गाय बोलता है चलो यहाँ पर फाइट को शुरू करते हैं, यहाँ पर कोई भी इंजर्ड नहीं होगा। और फिर इन दोनों की फाइट शुरू होती है जहाँ पर गोकू टेस्ट कर रहा होता है कि माइट गाय कितना पावरफुल है और वो शॉक हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि माइट गाय एक्चुअली ताइजुत्सु में मतलब हैंड टू हैंड बैटल में उसके बराबर का है, उसे बराबर की टक्कर दे रहा है और एक दो बार गिरा भी चुका है। और फिर माइट गाय बोलता है कि शायद तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। और फिर वो चला जाता है गेट 3 में, मतलब वो अपने इनर गेट 3 को ओपन कर लेता है। माइट गाय बोलता है कि इससे ज्यादा मैं किसी फ्रेंडली फाइट में ओपन नहीं करना चाहता, चलिए शुरू करते हैं। गोकू सोचता है कि शायद इसके पास भी कोई सुपर सैयन जैसी पावर है, इसलिए वो भी सुपर सैयन 1 में चला जाता है। गोकू की ये फॉर्म देखकर नारुतो बहुत डर जाता है और माइट गाय बहुत सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद जब ये फाइट शुरू करते हैं तो माइट गाय लिटरली कुछ भी नहीं कर पाता, वो एक भी पंच लैंड नहीं कर पाता गोकू पर और गोकू मजाक उड़ाता है माइट गाय का बोल कर कि मुझे लगा तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम तो घंटा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अगर सच में तुम इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द दूसरा यूनिवर्स ढूंढना पड़ेगा। और माइट गाय को अब गुस्सा आ जाता है, वो सीधे खोलता है अपना 7th गेट। नारुतो बोलता है कि इन दोनों दानवों की फाइट में मैं तो मर ही जाऊंगा, इसलिए वो कहीं छुप जाता है। गोकू बोलता है कि नाउ वी आर टॉकिंग, ये दोनों फाइट को शुरू करते हैं और यहाँ पर गोकू को थोड़ा बहुत मजा आने लगता है। हालांकि अभी भी गोकू थोड़ा सा होल्ड बैक करते हुए ये सोचते हुए कि वन पंच मैन वाले यूनिवर्स में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो यहाँ पे ना हो, इसलिए वो थोड़ा बहुत आसपास की चीजों का ख्याल रखते हुए फाइट कर रहा था। लेकिन फिर भी माइट गाय उसे नहीं हरा पाया और माइट गाय कुछ भी कर पाता उससे पहले वहां पर काकाशी आ जाता है और माइट गाय से बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, अच्छा ये बताओ ये है कौन जिससे तुम फाइट कर रहे हो। माइट गाय बोलता है कि ये मुझे नहीं पता कौन है, हो सकता है
किसी और विलेज का जासूस हो। ये बोलता है कि ये दूसरे यूनिवर्स से आया है और इसे स्ट्रॉन्गेस्ट से लड़ना है, तो मैं इससे लड़ रहा हूँ। ककाशी बोलता है अच्छा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ये बात सुनकर माइट गाय थोड़ा सा हर्ट हो जाता है और ककाशी से चिल्लाकर बोलता है ऑफ कोर्स मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। गोकू फिर बोलता है कि देखने में तो ककाशी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तुमसे। ककाशी माइट गाय को रोकता है और गोकू से पूछता है कि तुम कौन हो, पूरी की पूरी कहानी बताओ। तो गोकू सब कुछ बता देता है उसे। फिर माइट गाय बोलता है कि मुझे इसकी बातों पर बिलीव नहीं है। ककाशी बोलता है कि मुझे भी बिलीव नहीं है, लेकिन चलो इसे लेडी सुनादे के पास लेके चलते हैं। गोकू बोलता है क्या लेडी सुनादे स्ट्रॉन्गेस्ट है? ककाशी बोलता है कि टेक्निकली तो हाँ, क्योंकि वो होकागे हैं, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। जैसे ही वो लोग लेडी सुनादे के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर नारुतो भी आ जाता है। ककाशी और माइट गाय लेडी सुनादे को सारी की सारी चीजें बता देती हैं और गोकू लेडी सुनादे से रिक्वेस्ट करता है कि वो लड़े। लेडी सुनादे बोलती है इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे लड़ूंगी, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी होगा वो तुमसे लड़ेगा, तो तुम चुपचाप चले जाओगे, वादा रहा? गोकू स्माइल करता है और बोलता है वादा रहा, लेकिन मुझे पहले कुछ खाना भी है। लेडी सुनादे ककाशी से बोलती है कि इसकी बातें सुनकर, इसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास नारुतो से भी ज्यादा दिमाग नहीं है, ये इतना स्मार्ट नहीं लगता कि ये कोई साजिश का पार्ट हो सकता है। ककाशी बोलता है ये देखने में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। इसने माइट गाय के 7th गेट को सर्वाइव किया है और उसके पास डिफरेंट फॉर्म है जिसमें इसके बाल पीले हो जाते हैं। सुनादे बोलती है वेल मैं तो होकागे हूँ, मेरे पास काफी सारा काम है, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ सकती। वो उदास हो जाता है और फिर सुनादे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे से भी स्ट्रॉन्ग कोई है जो यहाँ पर आने वाला है, जब तक तुम सारा खाना खा सकते हो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो। गोकू काफी ज्यादा खुश होता है। फिर ये लोग पहुंचते हैं रामेन शॉप, जहाँ पर नारुतो खुद लेके आया है गोकू को, ये बोलकर कि यहाँ की रामेन बेस्ट है। और फिर गोकू सारी की सारी रामेन खा जाता है। इसको देखकर ककाशी, माइट गाय, नारुतो तीनों के तीनों सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर कोई भी इंसान इतना कैसे खा सकता है। जैसे ही ये लोग खा लेते हैं, उसके बाद गोकू के सामने जब बिल आता है तो वो नारुतो की तरफ पास कर देता है। नारुतो बोलता है कि मैं क्यों दूं? गोकू बोलता है कि जब हम दोनों के बीच डील हुई थी कि तुम मुझे खिलाओगे। नारुतो ककाशी और माइट गाय की तरफ देखता है कि वो उसको हेल्प करे, लेकिन उससे पहले ही ककाशी और माइट गाय दोनों वहां से गायब हो चुके थे। फिर नारुतो फिर मुंडी हिलाता है अपनी और देखता है कि वहां से तो गोकू भी गायब है और नारुतो रोने लगता है। नारुतो शॉप से बाहर निकलता है और बोलता है कि इस गोकू के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी महीनों की सेविंग्स पर पानी फेर दिया। फिर गोकू वहां पर आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे बच्चे से मिलना है तो मेरे साथ मेरे यूनिवर्स चलना पड़ेगा। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक तो बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन एक तुम्हारी उम्र का है, तुम्हें उससे मिलकर मजा आएगा। नारुतो उसको देखकर शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आए। फिर गोकू उसको आइसक्रीम पकड़ाता है और बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। नारुतो गोकू से नाराज हो जाता है और गोकू नारुतो को मनाने में लग जाता है। इन दोनों की जुगलबंदी हो जाती है और उसके बाद नारुतो मान भी जाता है। नारुतो रियलाइज करता है कि गोकू असल में उसके बड़े भाई जैसा है और वो काफी ज्यादा बुद्धू है लेकिन प्योर हार्टेड है। गोकू और नारुतो दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जिसमें गोकू नारुतो को अपनी कहानी सुना रहा होता है, लेकिन नारुतो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। ऑफ कोर्स नारुतो यूनिवर्स में कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगा कि उसने अकेले यूनिवर्सेस लेवल थ्रेड को मारा है। पर तभी वहाँ पर ककाशी, माइट गाय और उनके साथ आते हैं जिराया सेंसे। जिराया सेंसे बोलते हैं कि मुझे सुनाते सब कुछ बता दिए, चलो हम दोनों मिलकर फाइट करते हैं। गोकू बोलता है क्या आप हो इस विलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, चलो फाइट करते हैं। ये लोग अपनी फाइट को शुरू करते हैं, जिसमें जिराया सेंसे और गोकू अपनी फाइट को शुरू करते हैं और जिराया सेंसे को काफी जल्दी रियलाइज हो जाता है कि गोकू होल्ड बैक कर रहा है। जिराया गोकू से बोलता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ रहा। गोकू बोलता है क्या हुआ, क्या मैंने आपको नाराज कर दिया? जिराया बोलता है कि मैं तुमसे तभी लड़ूंगा जब तुम अपने पूरे फोर्स से मुझ पर अटैक करोगे। गोकू बोलता है ठीक है। नारुतो बोलता है कि ये मुझे सही नहीं लग रहा। फिर गोकू चला जाता है सुपर सैयन 1 में। जिराया भी अपने इम्परफेक्ट सेज मोड में चला जाता है और वो कोशिश करता है गोकू को गेंजुत्सु में डालने की, क्योंकि ऑफ कोर्स और कोई रास्ता नहीं था उसका जीतने का। जिस सेकंड गोकू सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म हुआ, जिराया समझ गया कि ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली वो उसको हरा सकता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है गेंजुत्सु, जिसमें वो एक्चुअली कामयाब भी होता है। गोकू गेंजुत्सु में फंस जाता है, लेकिन उसके बावजूद जिराया ज्यादा देर तक होल्ड ऑन नहीं कर पाता, क्योंकि गोकू जिराया के गेंजुत्सु में ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 2 में और उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। और ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि सुपर सैयन 1 और सुपर सैयन 3 की पावर लेवल में जमीन और आसमान का फर्क है। जिराया अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कोई इतना भी पावरफुल हो सकता है। वो गेंजुत्सु को होल्ड नहीं कर पाता और अपने गेंजुत्सु को अपने आप ही तोड़ देता है। जिराया बोलता है कि मैं हार गया, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर जिराया बोलता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें अपनी पूरी पावर को यूज करने पर मजबूर तो किया, इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी टोड सेज लेजेंडरी सानिन जिराया की पावर को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। गोकू स्माइल करता है और बोलता है मैंने अभी अपनी 10% पावर का भी यूज नहीं किया। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके सब हंसने लगते
करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करता। फिर गोकू दिखाता है उन्हें अपनी गॉड फॉर्म, जिसको देखकर सभी के सभी चूक जाते हैं और बोलता है गोकू की ये भी मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म नहीं है, तुम्हें देखनी है मेरी एक और फॉर्म। फिर वो जाता है सुपर सैयन ब्लू। काकाशी गोकू से रुकने को बोलता है और बोलता है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, अब तुम जा सकते हो, हमारे पास इतने ही थे, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से तुम लड़ चुके हो। जिराया बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। काकाशी बोलता है कि इसका यहाँ पर रहना मुझे सही नहीं लग रहा, ये बहुत स्ट्रांग है, ये इतना स्ट्रांग है कि शायद एक ही बार से पूरे के पूरे विलेज को उड़ा दे। जिराया बोलता है ये तो अच्छी बात है ना, अगर ये हमारी साइड होगा तो हमें कोई नहीं हरा सकता। गोकू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं किसी की साइड लेने नहीं आया, मैं किसी की तरफ से लड़ने नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से भिड़वाइए ताकि मैं उनसे लड़कर कुछ सीख सकूं। जिराया बोलता है कि मुझसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई नहीं है, अब तुम जा सकते हो। नारुतो बोलता है कि तुम्हें जाने की जरूरत है क्या, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ ढंग से टाइम स्पेंड भी नहीं किया और सबसे बड़ी बात तुमने मेरे पैसे भी नहीं लौटाए। गोकू बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा और वो पोर्टल खोलता है और फिर वहां से भी चला जाता है, जिसको देखकर नारुतो रोने लगता है। लेकिन जिराया उसे गले लगाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जाते हैं। काकाशी और मैड गाय स्माइल करते हैं और वो भी अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही वो दूसरे यूनिवर्स में कदम रखता है वो एक जंगल में पाता है अपने आप को और रात हो रही थी, जिसकी वजह से वो डर जाता है। हाँ, वो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल हो सकता है लेकिन उसके बावजूद अंधेरे से डरता है, यही तो है हमारा गोकू। गोकू काफी ज्यादा डर जाता है। वो आगे चलकर देखता है, उसे दिखाई पड़ती है एक ट्रेन जो कि अपने ट्रैक से गिर चुकी थी। वो देखता है कि वहां पर दो लोग लड़ रहे थे, जिसमें से एक बार बार अपने आप को हील कर लेता था। गोकू बोलता है कि आखिर ये कौन है जिसपे किसी भी वार का कोई असर ही नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि मुझे इससे फाइट करनी चाहिए, शायद ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरा बंदा जिससे वो फाइट कर रहा था उसकी हालत बहुत खराब थी, वो नॉर्मल इंसान लग रहा था और उसके घाव नहीं भर रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि गोकू असल में डीमन स्लेयर यूनिवर्स में आ चुका है और रैन गोकू और अकाजा आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही रैन गोकू मरने ही वाला होता है, अकाजा उस पर फाइनल ब्लो कर रहा होता है, तभी बीच में आ जाता है गोकू, अकाजा का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम इसको क्यों मार रहे हो। अकाजा डर जाता है उसको देखकर, क्योंकि अचानक से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके गोकू वहां पर पहुंच चुका था। अकाजा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन गोकू उसका हाथ नहीं छोड़ता और अकाजा गोकू की स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि डीमन स्लेयर में नॉर्मल ह्यूमंस काफी ज्यादा कमजोर होते हैं डीमन से, और आज तक उसे कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं मिला था जो कि उससे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो। अकाजा अपनी पूरी कोशिश करता है हाथ छुड़वाने की, लेकिन गोकू उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। अकाजा अपना हाथ पूरी जान से खींचता है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है। अकाजा फिर दूर हटकर अपना हाथ को हील कर लेता है और फिर गोकू नोटिस करता है कि रैन गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब है। वो उसको सेंसु बीन देता है और फिर वो नोटिस करता है कि वहां पर 3 बच्चे और थे और उन तीनों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। तांजीरो, इनोस्के और रेनित्सु की बात कर रहा हूँ। वो उन तीनों को पहले सेंसु बीन देता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि तांजीरो की हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। तांजीरो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था और था तो तांजीरो बच्चा ही है। गोकू को शुक्रिया बोलता है, लेकिन गोकू इस टाइम पर सीरियस था, वो कोई जवाब नहीं देता। अकाजा सोचता होता है कि सनराइज होने ही वाला है, मुझे नहीं पता है कितना स्ट्रांग है, मुझे अभी यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखते हैं कि गोकू वहाँ पर खड़ा था। सबके सब शौक में थे कि अचानक से गोकू यहाँ से वहाँ कैसे पहुंचा। गोकू अकाजा का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा, बताओ तुम कौन हो और तुमने इन लोगों पर हमला क्यों किया, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम देखने से इंसान नहीं लगते, तुमने बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा, अगर मैं नहीं आता तो तुम इन चारों को मार देते। अकाजा गोकू पर हमला करता है, लेकिन अकाजा के पंच से गोकू हिलता भी नहीं है और अकाजा शौक में था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इतना पावरफुल हो। अकाजा फिर से कोशिश करता है अपने हाथ छुड़वाने की और इस बार वो अपना जानबूझकर हाथ काट देता है और वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे भागने नहीं देता। पर अकाजा गोकू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है कि मैं एक डीमन हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, जैसे ही सनराइज होगा मैं जलकर राख हो जाऊंगा, मैं डीमन हूँ, मेरी मजबूरी है इंसानों को खाना। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। रैन गोकू और तांजीरो गोकू से बोलते हैं कि उसे प्लीज जाने मत दो, लेकिन गोकू फिर भी अकाजा को जाने देता है। गोकू के इस डिसीजन से सबके सब उस पर गुस्सा होते हैं, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स इन चारों की जान गोकू ने ही बचाई है, इसलिए वो उससे कुछ नहीं बोलते बल्कि उसे थैंक यू बोलते हैं, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं और उसको हाशिरा के हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं, क्योंकि रैन गोकू काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था गोकू में। ऑफ कोर्स उन्हें पहली बार एक ऐसा इंसान मिला था जो कि डीमन से, वो भी ऐसे वैसे डीमन से नहीं बल्कि अपर
सुपर मून 3 लेवल के डीमंस हैं। जैसे ही ये लोग हाशिरा के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, गोकू मिलता है सभी के सभी हाशिरा से और उसके बाद रेनगोकू सारी की सारी कहानी सबको बता देता है। रेनगोकू की बातों पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन फिर रेनगोकू बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, जिसने भी इसको हरा दिया मैं उसको अपनी तलवार दे दूंगा। गोकू सभी हाशिरास के सामने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मेरा नाम है गोकू, मैं आया हूँ दूसरे यूनिवर्स से और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ूं। सानामी बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा हूँ। सबको पता था कि गियो में स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, इसलिए सब उस पे हंसते हैं, लेकिन सानामी बोलता है कि मैं तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, चाहे तो तुम मेरे से लड़ सकते हो। गोकू बोलता है कि तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, अगर किसी से लड़ना ही है तो वैसे भी यहाँ पर मैं लड़ने ही आया हूँ, चलो हम दोनों फाइट करते हैं। सानामी और गोकू अपनी फाइट को शुरू करते हैं और जैसा तुमने सोचा ही होगा, गोकू सानामी के साथ खेल रहा होता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, सानामी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि गोकू बात बात पे जोक मार रहा था और ना तो वो एक भी पंच लैंड कर पा रहा था और ना ही तलवार से उसे कुछ कर पा रहा था। और हमने ऑन स्क्रीन देखा है कि ओबनाई और सानामी कितने अच्छे दोस्त हैं। सानामी की इतनी बुरी बेइज्जती होने के बाद ओबनाई अचानक से ज्वाइन कर लेता है उन दोनों की फाइट को। अब इट्स 2 वर्सेस 1, लेकिन गोकू सबसे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है क्या तुम सब मुझ पे अटैक कर सकते हो। सबके सब काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन गियो में बोलता है कि मुझे जानना है असल में तुम कहां से आए हो और कितने पावरफुल हो, इसलिए मैं तैयार हूँ। सबके सब फाइट के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन रेनगोकू मना कर देता है। रेनगोकू बोलता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तुम सब लड़ सकते हो। सारे के सारे हाशिरास वर्सेस गोकू। अब गोकू को थोड़ा बहुत मजा आने लगता है। गोकू बोलता है कि नाउ वी आर टॉकिंग और वो फिर चला जाता है सुपर सेन 1 में, जिसको देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं। अचानक से लोगों को हवा भारी लगने लगती है, आसपास इतनी सारी एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि लोगों के पसीने सिर्फ और सिर्फ गोकू के आसपास खड़े होने से छूटने लग जाते हैं, जिसको देखकर सारे के सारे हाशिरास अपने आप हार मान जाते हैं और गोकू से बोलते हैं कि प्लीज हमें ट्रेन करो, और गोकू भी मान जाता है। पर वो सभी हाशिरास के सामने एक शर्त रखता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलाओ जिससे फाइट कर मुझे मजा आए, जो कि तुम लोगों से स्ट्रांग हो। ऑफ कोर्स मैं फाइट करने ही तो आया हूँ यहाँ पर, क्या ऐसा कोई है जिससे फाइट करके मुझे मजा आए। सारे हाशिरास की जुबान पर एक ही नाम होता है, मूजान द डीमन किंग। मूजान जो कि डीमंस का राजा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद सभी के सभी हाशिरास से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। गोकू बोलता है कि मुझे उससे मिलना है। हाशिरास बोलते हैं कि हमें भी नहीं पता वो कहाँ पर है, तो तुम उससे कैसे मिलोगे, हमें नहीं पता। हाशिरास के सामने गोकू हंसता है और बोलता है कि मुझे पता है वो कहाँ पर है। सारे के सारे हाशिरास शॉक में थे और बोल रहे थे कि तुम्हें कैसे पता। गोकू बोलता है कि मैं किसी के पास भी जा सकता हूँ, दुनिया में पूरे यूनिवर्स में कहीं घूम सकता हूँ अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर, लेकिन मुझे चाहिए मूजान का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। फिर हम देखते हैं कि मूजान एक बच्चे की बॉडी में एक फैमिली के साथ रह रहा होता है। तभी वहां पर आता है अकाजा और उसको सारी की सारी चीजें बताता है, उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं एक हाशिरा को नहीं मार पाया क्योंकि एक बंदा आ गया बीच में जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ से आया है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि वो इस दुनिया का तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान हम जैसे डीमन से ताकतवर नहीं हो सकता, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर था। मूजान अकाजा को टॉर्चर करता है। मूजान अकाजा से बोलता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था, लिटरली एक काम, तुमसे वो भी नहीं हुआ और अब तुम ऐसे तैसे बहाने बना रहे हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हम डीमन से ज्यादा पावरफुल हो। जैसे ही अकाजा ऊपर देखता है, वो देखता है कि गोकू तो मूजान के पीछे ही खड़ा था। मूजान गोकू को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। गोकू मूजान को देखकर बोलता है, क्या तुम छोटे बच्चे मूजान हो? जैसा उन लोगों ने बताया तुम तो वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। फिर मूजान अपने असली रूप में आ जाता है। फिर गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि ये हुई ना बात। वेल, मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे फाइट करने। मैंने सुना है तुम स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हो, चलो एक डील करते हैं, हम दोनों फाइट करेंगे। अगर मैं जीत गया तो तुम आज के बाद किसी भी इंसान को नहीं मारोगे, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी दे दूंगा। उसके बाद तुम जो चाहे मेरी बॉडी के साथ कर सकते हो, चाहे तो उसे खा भी सकते हो। मूजान स्माइल करता है और अटैक करता है गोकू पर, लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर वहां से गायब हो जाता है। मूजान पीछे देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि गोकू अकाजा की गर्दन पकड़े हुए पीछे खड़ा था। गोकू अकाजा से बोलता है कि तुमने वादा किया था कि अब तुम ये सारे काम छोड़ दोगे, लेकिन तुम डीमन किंग के साथ मीटिंग कर रहे हो। मूजान गोकू से चिल्लाकर बोलता है कि उसकी गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। वो वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ अपने विल के हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता, जो मैं बोलूंगा उसे करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। गोकू बोलता है चलो फिर एक काम करते हैं, डील में थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी दे दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत
गया तो तुम्हें सबको मुक्ति देनी होगी, सबको इंडिपेंडेंट करना होगा। मूजान बोलता है कि वो तो मेरे मरने के बाद ही होगा। गोकू बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। मूजान बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। फिर हम देखते हैं कि उस रूम में एक वेट्रेस आती है जो कि उन सभी को देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन गोकू के सामने ही मूजान उसको भी मार देता है। और फिर गोकू को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है क्या तुम इसी ब्लेड की बात कर रहे थे? ये ब्लेड मुझे हाशिरास ने दी थी और उन्होंने मुझे बता दिया था कि इसी ब्लेड से तुम मर सकते हो। गोकू को इस टाइम पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मूजान से पूछता है कि इतने सालों में तुमने कितने सारे लोगों की जान ली? मूजान बोलता है कि मेरी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है, तो तुम मान सकते हो कि मैंने कम से कम 10 साल लोगों की तो जान ली ही होगी। और वो हंसने लगता है। गोकू को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि जब मुझे हाशिरास ने तुम्हारे बारे में बताया था तो मुझे लगा था कि तुम्हारी भी कोई ना कोई स्टोरी होगी। हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छी साइड तो होती है, इसलिए सबके साथ दूसरा चांस डिजर्व करते हैं, सब जीना डिजर्व करते हैं। लेकिन तुम एक प्योर ईविल हो और तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। अभी भी मूजान हंस रहा होता है, लेकिन इससे पहले मूजान कुछ रिएक्ट कर पाता, कुछ भी कर पाता, हिल भी पाता, उससे पहले ही गोकू उसकी गर्दन अलग कर देता है उस ब्लेड से। गोकू एकदम प्योर हार्टेड है। जैसे ही उसने मूजान की गर्दन काटी, उसे रियलाइज हुआ कि मूजान भी शायद कोई दूसरा चांस डिजर्व करता था, लेकिन मूजान की वजह से, क्योंकि इतने लोगों की जान गई है और क्योंकि अब वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे डीमंस इंक्लूडिंग अकाजा भी फ्री है। अकाजा थैंक यू बोलता है गोकू को और वहां से वो गायब हो जाता है। अकाजा को अपनी मरी हुई वाइफ दिखने लगती है उसके सामने, इसलिए वो गोकू को थैंक यू बोलता है तहे दिल से। और उसका थैंक यू इतना ज्यादा जेन्युइन था कि गोकू भी समझ जाता है कि अब अकाजा फ्री है। उसके बाद वो पहुंचता है हाशिरास के पास। वो सबसे प्राउडली बोलता है कि मैंने डीमन किंग को मार दिया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। तो वो दिखा देता है मूजान का सर सबको खाकर, जिसकी वजह से सब उसकी बात पर बिलीव कर जाते हैं। फिर गोकू बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, लेकिन तांजीरो से रोकने की कोशिश करता है। गोकू तांजीरो से बोलता है कि जो चीज मैंने तुम्हारी आंखों में देखी वो चीज मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। तुम एक प्योर हार्टेड बच्चे हो, मुझसे वादा करो आज के बाद किसी की जान नहीं लोगे। वैसे भी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दुनिया में अब एक भी डीमन नहीं बचा है। तांजीरो से वादा करता है कि वो किसी की भी जान नहीं लेगा। उसके बाद गोकू सबसे बाय बाय बोलता है, एक नया पोर्टल खोलता है और दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। तो जैसे ही बाहर निकलता है पोर्टल से, वो मिलता है एक ऐसा इंसान है जिसके बाल सफेद है, वो काफी ज्यादा हैंडसम है और उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है गोजो सातरो से।